कोई कहता था, क्या मांग करता था कि साहब मेरे इलाके में एक हैंडपंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंडपंप की मांग करते थे। कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा दे लीजिए ना। सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए ऑब्लाइज करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर, और ये सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे, साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना। स्टॉपेज की मांग हो रही थी। ये सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी। मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है। लोग कहते थे कि भाई ठीक है, तुम इतना ही कर सकते तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है। और ये सामान्य नागरिक नहीं, आप सदन के भाषण सुनोगे तो विपक्ष भी यही भाषण करता है, मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब उनको लगता है कि यही करेगा। साथियों, आज जो एस्पिरेशंस हैं उसका प्रतिबिंब उनकी बातों में झलकता है। कहने का तरीका बदल गया। अब लोगों की डिमांड क्या आती है, लोग पहले स्टॉपेज मांगते थे, अब आकर के कहते जी मेरे यहां भी तो एक वंदे भारत शुरू कर दो। अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था, तो मैं वहाँ लेबर कैंप में, नॉर्मली मैं बाहर जाता हूँ तो अपने देशवासी जहाँ काम करते हैं मैं उनके पास जाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी में गया था, तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो वहाँ कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से वहाँ काम, मैंने से बात कर रहा था। अब देखिए, एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच बीच में आता है। मैंने जब उसको बातें कर रहा तो उसने कहा साहब मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा साहब मेरे गांव के 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना। जब मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वो भी सोचता है अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है। साथियों, किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है, तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है।
आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सब कुछ इसरो के ही जिम्मे था। इसरो ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। ये मेरे देश के युवाओं की कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज विक्रम एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग के सेक्टर में हुआ। इतने बंधन थे, आप एक एटलास नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था तो उसके लिए सरकारी दरवाजे पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज जियो स्पेशियल मैपिंग से जुड़ा डेटा नए स्टार्टअप्स का रास्ता बना रहा है। साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थी, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है और इससे 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है।